हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी को अध्याय 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है। आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बेसिकल चीज़ बता दें, उसके बाद आपकी इसकी क्या थ्योरी होती है तब आपको थ्योरीज को बताते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं दो बर्तन है, इस बर्तन का जो स्तर है, लेवल है, क्या है, अधिक है, और इस बर्तन का स्तर जो लेवल है, क्या है, कम है। तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों बर्तनों को किसी पाइप से ज्वाइंट कर दें, है ना, किसी पाइप से क्या कर दें, हम ज्वाइंट कर दें, या इन दोनों के बीच एक पाइप जोड़ दें। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बर्तन का स्तर अधिक है, अधिक वाले स्तर से पानी क्या करेगा, कम वाले स्तर वाले बर्तन में प्रवाहित होगा। तो देखो, हमेशा ध्यान देना, पानी जो होता है, पानी हमेशा उच्च स्तर से, है ना, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है, अर्थात उच्च लेवल से निम्न लेवल की ओर प्रवाहित होता है। उसी तरीके से जो आपका आवेश होता है, किसी चालक में आवेश होता है, आवेश विभव जो होता है, विभव के अंतर के कारण प्रभावित होता है। किसके, विभव के अंतर के कारण, अर्थात विभवांतर के कारण क्या होता है, विभवांतर के कारण आवेश किसी चालक में क्या होता है, प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि विभव का मतलब होता है किसी चीज़ का तल, और तलों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उसी तरीके किसी चालक में अगर तल का अंतर होगा तो उसमें आवेश प्रवाहित होगा, और किसी कारण विभव के अंतर या विभवांतर के कारण। इतना आप ध्यान देना। अब हम देखते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है। परिभाषा पे चलते हैं, विद्युत विभव की परिभाषा। देखिए, आप लोग पढ़े हैं, पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया गया था विद्युत क्षेत्र। जैसे ये विद्युत क्षेत्र आपका है, अब मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश रख लेते हैं प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक या जिसमें, है ना, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश इस आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें, तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है, इस चार्ज का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि यहाँ हम क्या करें, निगेटिव चार्ज रख दें, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ध्यान देना, ये जो आपका ये क्षेत्र है, ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये चारों तरफ के जो इस आवेश के क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यदि इसके आगे रख दे, यहाँ रख दे किसी आवेश को, तो इस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी अपेक्षा ये क्या माना जाएगा, अनंत माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अनंत। देखिए, हम क्या करते हैं, अनंत माना जाएगा। ये यहाँ लिख सकते हो आप, अनंत। अनंत पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। यदि इस क्यू नॉट को क्या करें, इस क्यू नॉट को हम इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले आए, है ना, कोई बिंदु ए मान लेते हैं। इस क्यू नॉट को, क्यू नॉट के एकांक परीक्षण मान लेते हैं। यहाँ एकांक परीक्षण जो क्यू नॉट है, इसे हम क्या मान लेते हैं, क्यू बराबर, क्यू नॉट बराबर कितना, 1, है ना। तो 1 कूलाम जो आवेश है, इसे क्या करते हैं, इस बिंदु आवेश तक, इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य क्या होता है, इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। फिर समझ लीजिए, इस पर एकांक परीक्षण, देखो, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य को इस विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो देखिए, ये जो कार्य होता है, कार्य कैसे किया जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। यदि इसे हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। तो देखो, फिर भी जब इस चार्ज को हम यहाँ ले आते हैं तो कुछ न कुछ हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वही कार्य इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाएगा। इतना आप समझ लीजिए। तो परिभाषा आपका है, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इतना आप ध्यान देना। जो विद्युत विभव होता है एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। विद्युत विभव का जो आपका सूत्र होता है, आप लिख सकते हैं V बराबर W अपन कितना, क्यू नॉट, है ना। तो यही क्यू नॉट जो होता है, क्यू नॉट को अगर हम एकांक मान ले, 1 मान ले,
तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है एकांक परीक्षण, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम इस बिंदु क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। इतना आप समझिए, ठीक ना। ये था आपका फिजिकल विद्युत विभव की थ्योरी, क्लियर। अब देखिए इसके आगे हम चलते हैं, इस विद्युत विभव के कुछ पॉइंट है, कुछ तथ्य है, उस तथ्यों को लिख लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों विद्युत विभव में कुछ आपको बताए थे, कुछ पॉइंट हैं, नोट पॉइंट में आप डाल लीजिए, ठीक ना। या तो विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे करके आप हेडिंग डाल सकते हैं। उसके अंतर्गत आप लिखेंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। देखो जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक कैसे होता है, क्योंकि सूत्र के अनुसार अगर देखें तो कार्य बटे क्या होता है, आवेश होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए विद्युत विभव का मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए आप, विद्युत धारा सदैव ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक की ओर बहते हैं। जो विद्युत धारा होती है, जैसे मान लेते हैं ये, अगर चालक किस तरीके से है, ऐसे है ना, तो जो धारा होगी, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगी, प्रवाहित होगी, अर्थात विभवांतर के कारण, ठीक ना। अब ध्यान देना, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। इसका मतलब ये, इससे तात्पर्य यही निकलता है कि जो विद्युत धारा होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत चलती है ना। इतना आप ध्यान देना। अब इसके आगे देखें, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश विभव घटता है। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश मतलब कि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस दिशा में वैद्युत विभव क्या होगे, घट जाएगा, क्लियर। अब देखते हैं, पृथ्वी को शून्य विभव के लिए निर्देश माना जाता है। इसका मतलब जो पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है ये आगे चलकर आपको इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, है ना। अब देखना, विद्युत विभव का बीमीय सूत्र mL²T⁻³ A⁻⁻1 होता है। ये आप याद करना है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 पॉइंट है आपको, है ना, ये आपको बहुविकल्पी में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा, क्लियर। अब हम इसके आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा हम देखते हैं, और विद्युत परिभाषा से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स है उसे समझ लेते हैं। इससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, वहाँ अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता था उसे हम क्या कहते थे, उस कार्य को विद्युत विभव कहते थे। इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक परीक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है, क्लियर। देखो ये भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वही होगा जो विद्युत विभव का मात्रक है, क्लियर। और ध्यान दीजिए, यह विद्युत विभव के मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। एक यंत्र वोल्टमीटर है, उसका प्रयोग करते हैं, और हमेशा इसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इतना आप ध्यान देना। देखिए परिभाषा देखते हैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभव कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक वही जो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, क्लियर। अब ध्यान देना कैसे, जैसे हम मान लेते हैं ये आपका विद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ एक प्लस चार्ज, एक बिंदु आवेश रखा है पॉजिटिव चार्ज, और ए बिंदु हम मान लेते हैं ए है, ये क्या है, बी है, ठीक ना। बिंदु ए से बी तक एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना इनके बीच कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अच्छा ध्यान देना, कार्य क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके क्षेत्र के जितने नज़दीक आएंगे ये इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो फिर भी इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आप ले आते हैं, जो कार्य करते हैं
है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर, हमेशा ये चीज़ ध्यान देना। अब देखते हैं इस पे, आप इससे पहले इसे कुछ उतार लीजिए, इसे उतार लीजिए, उतारने के बाद आप थोड़ा पॉइंट और आपको लिखाएंगे इसमें। दोस्तों ध्यान देना, उसके आगे हम पॉइंट ए लिखा दिए आपको। यदि परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो बिंदु A व B के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा VA माइनस VB बराबर W/Q नॉट, है ना। ये फार्मूला जो परिभाषा के अनुसार है आपको बता दिए। देखो ये जो आपको लिखवाए हैं इस पे आपको न्यूमेरिकल्स हल करवाएंगे, ठीक है ना। इसे आप ध्यान लीजिए, जहां पर आप Q नॉट ले जाते थे, अब यहां पर एक आवेश हम Q को ले जा रहे हैं ना, वही चीज लिखा है। यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश को दो बिंदुओं के बीच ना, जिनके बीच विद्युत विभवांतर क्या हो, लिख सकते हो जिनके बीच विद्युत विभवांतर डेल्टा V है, ले जाया जाए तो क्या होगा, डेल्टा V बराबर W/ कितना Q। अब यहाँ से किया गया कार्य अगर हमें निकालना है तो क्या कर सकते हो आप, W बराबर डेल्टा V इंटू कितना Q, इतना हल कर सकते हो। यदि यहाँ से हमें Q ज्ञात करना है, किसको, Q ज्ञात करना है, तब आप क्या करेंगे, W/डेल्टा V। तो ये तीन सूत्र यहाँ से बन जाएगा, इससे आपका न्यूमेरिकल्स हल कराएंगे। ठीक, देखो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ पर हमें परीक्षण आवेश ले जाते थे जहाँ पर, वहीं पर हम Q आवेश को ले जा रहे हैं, बस इतना अंतर है। और विभवांतर जहाँ पर, इसका मतलब ही होता है, बता दें, VA माइनस VB का मतलब होता है डेल्टा V। इसका मतलब पूरा ये होता है, जहाँ पर ये था वहाँ पर हम डेल्टा V लिख दिए। इसका मतलब ये होता है, इनमें से जो अगर A का विभवांतर अधिक है तो A वाले से B वाले को घटा देंगे। यदि B का विभवांतर अधिक है तो B वाले में से A को, सॉरी, यदि A का विभव अधिक है तो A के विभव में से B के विभव को क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि B का विभव अधिक है तो B के विभव में से A के विभव घटाएंगे तो आपका डेल्टा V निकल जाएगा। क्लियर, इतना ध्यान देना। इसका मतलब जहां में अगर लिखना चाहते हो डेल्टा V क्या है, तो VA माइनस VB बराबर क्या, डेल्टा V। विभवों के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर, और विभवांतर को हम डेल्टा V से दिखाते हैं। कहाँ से, डेल्टा V से। और विद्युत विभव को कहाँ से दिखाते हैं, V से दिखाते हैं। इतना आप ध्यान देना। तो ये था आपका, ये जो आपको लिखाए हैं ये सूत्र है, इस पे आपका सवाल को हम हल करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं विभव और विभवांतर पर जो भी आपका न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एक दो, उसे हम बता देते हैं। देखो दोस्तों, अभी आपका न्यूमेरिकल्स फर्स्ट है, ये विद्युत विभव पर है। 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या है। देखिए अभी तक क्या करते थे कि अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को ले जाते थे, है ना। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अनंत से Q आवेश को ले जाएंगे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। तब के लिए जो सूत्र आपका बनेगा, यदि जहां पर हम Q नॉट को ले जाते थे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, अब हम यहां ले जाएंगे Q आवेश को। कहां, Q आवेश को ले जाएंगे, तब आपका फार्मूला बनेगा V बराबर W/ कितना Q। हमेशा ध्यान देना, तब ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इस पे आपको सवाल लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर जो Q का मान आपका दिया है 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम को हम C से दिखाते हैं। और यहाँ जो कार्य करना पड़ रहा है W बराबर 1.7 × 10⁻5 जूल करना पड़ रहा है। अब यहाँ से आप V का मान निकालेंगे, V बराबर आपका हो जाएगा W/ कितना Q, है ना। तो देखिए V बराबर W का मान आपका है 1.7 × 10⁻5, और देखिए Q का मान है आपका 3.4 × 10⁻7। अब देखो, अब इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दशमलव बराबर बराबर अंक पे है, 17 दूना 34। तो V बराबर आप हो सकता है 1/2 × 10⁻5। यदि इसे अंश में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, आप हो जाएगा इतना। तो V बराबर हो जाएगा 10⁻2 अब बटे कितना 2। तो V बराबर आप इसे 100/2 कर सकते हैं। अगर इससे भाग करेंगे तो आपका 50 बच जाएगा। तो V बराबर कितना 50 वोल्ट। क्लियर।
आप या तो लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। अब हम देखते हैं विभवांतर पर एक क्वेश्चन लेकर के। देखो इसमें जो न्यूमेरिकल्स है आपका, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ जो डेल्टा वी, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा, क्योंकि आप विभवांतर को डेल्टा वी से दिखाते हैं, किससे, डेल्टा वी से। तो डेल्टा वी बराबर होता है आपका 60। इसका मतलब ये होता है, डेल्टा वी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी। दो बिंदुओं के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर। दो विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं ना। तो ध्यान देना, अब इसमें ये दिया है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश, Q बराबर 3 × 10⁻⁵ कूलाम के आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए आप जानते हैं डेल्टा V बराबर आपका फार्मूला होता है W अपन कितना Q। तो W बराबर हो जाएगा आपका कितना, डेल्टा V इंटू कितना Q, है ना। तो डेल्टा V का मान है 60 इंटू इसका मान है 3 × 10⁻⁻ कितना 5। तो आप कर सकते हैं 6 × 18, है ना, 180 इंटू 10⁻⁻5। इसे इतने कर सकते हैं। यदि इसे मानक रूप में करना चाहते हैं, दशमलव यहाँ मानेंगे, 2 अंक दशमलव खिसकाएंगे तो हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁻ कितना है 5 है, ये हो जाएगा 10⁻2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा W बराबर 1.8 × 10⁻⁻ कितना 3 जूल। क्लियर, इतना जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना। दशमलव यहाँ मान करके हम क्या किए, 2 अंक खिसकाए तो 10⁻2 बढ़ गया, क्योंकि दाएं से बाएं अगर खिसकाते हैं तो प्रति अंक 10⁻+1 बढ़ता है। यदि आप क्या करते हैं, दशमलव को बाएं से दाएं खिसकाते हैं तो प्रति 10 कितना, प्रति अंक के पीछे 10⁻⁻1 बढ़ता है। क्लियर, इतना आप ध्यान देना। एक न्यूमेरिकल्स और इस पे देखते हैं। देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल्स है आपका, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हो, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखिए जब आपको A से B तक ले जाने में, यदि आपको B से A तक ले देखो इसमें आप कैसे, जैसे डेल्टा V का मान कैसे रखते हैं आपको बता दें। जब आपको A से B तक ले जाना पड़ेगा तो आप लिखेंगे क्या, VB माइनस VA, है ना। जब आपको क्या करना पड़ेगा, B से A तक ले जाना पड़ेगा, तब आप लिखेंगे VA माइनस के VB। क्लियर, तो यहाँ देखो डेल्टा V का अगर हमें मान निकालना है डेल्टा V का, तो आप लिखेंगे VB मतलब बिंदु B पर विभव और VA बिंदु A पर विभव। देखिए बिंदु B पर जो विभव है कितना है, 4 है वोल्ट है, और इस पर कितना है 2 है। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। क्लियर, इतना आपका आ जाएगा। अब देखिए Q का मान दिया है आपका, Q का मान दिया 8 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम दिया है, तो इसी कूलाम में बदल देंगे तो 10⁻⁶ का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये कूलाम में बदल जाएगा। ठीक, अब इसका आंसर आपको निकालना है। तो देखिए डेल्टा V बराबर होता है W अपान कितना Q, तो W बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा V इंटू कितना Q। अब देखिए इसका जो मान है, इसका 2 दिया है और इसका मान दिया यदि 8 × 10⁻⁻ कितना 6, तो 8 दूनी कितना 16 × 10⁻⁶ जूल। इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दे दीजिए कि इस पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सरल होते हैं। आपको ये नहीं कि आपको पूरे मैथ में पूरे विज्ञान में इतना ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे और ही आपको कठिन क्वेश्चन होंगे, लेकिन आगे चलकर, ठीक है। तो दोस्तों अब यहीं से यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बेल आइकन वाली घंटी सब्सक्राइब करते समय ज़रूर दबा देना, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।